जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी की कंप्लीट यात्रा दिखाने वाले हैं। हम कटरा रेलवे स्टेशन से अपना सफ़र शुरू करेंगे, त्रिकुटा भवन जाएंगे, रास्ते के खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे दिखाएंगे, पालकी और घोड़े की सेवा दिखाएंगे, अर्धकुंवारी के दर्शन कराएंगे, ढोल की धुन पर झूमते भक्तों के उत्साह दिखाएंगे और आखिर में माँ वैष्णो देवी भवन के दिव्य दर्शन कराएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर मोड़ पर कुछ खास आपका इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश। चलिए माता जी के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। सामने आप देख रहे हैं माता रानी के भवन और पर्वत किस तरीके से यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर आप कटरा पहली बार आ रहे हैं तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं तो सामने ही आपको यहाँ पे ऑटो और टैक्सी स्टैंड मिल जाता है, जिससे आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं। हमने डॉर्मेट्री बुकिंग कर रखा है जो कि है त्रिकुटा भवन। अब हम सीधा ऑटो स्टैंड पे जाएंगे और वहाँ से 100 रुपये का ऑटो लेके सीधा त्रिकुटा भवन पहुँच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं त्रिकुटा भवन में। अब हम त्रिकुटा भवन में पहुँच चुके हैं। जैसे ही आप त्रिकुटा भवन में एंटर करते हैं, सामने ही आपको माता लक्ष्मी जी का मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पे हर सुबह और शाम को माता जी की आरती की जाती है, जिससे त्रिकुटा भवन में भक्तिमय वातावरण हो जाता है। जय माता दी। अगर आप त्रिकुटा भवन में रूम लेना चाहते हैं तो शाइन बोर्ड की वेबसाइट से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आके यहाँ पे रूम बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन सीज़न के टाइम पे हो सकता है आपको ऑफलाइन बुकिंग ना मिले, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑनलाइन शाइन बोर्ड की वेबसाइट से ही बुकिंग करा के आएँ। जय माता दी। तो दोस्तों, अगर आप त्रिकुटा भवन में ऑनलाइन शाइन बोर्ड की वेबसाइट से बुकिंग करा के आते हैं तो यहाँ के डॉर्मेट्री का रेट कुछ इस प्रकार से है। अगर आप बिना एसी का रूम में जाते हैं तो पर बेड के लिए आपको 150 रुपये देना होता है, और हाँ, अगर आप एसी रूम के लिए जाते हैं तो 200 पर बेड के लिए आपको देना होता है। हाँ, मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप चाहते हैं, अगर आप यहाँ कहीं भी गर्मी के मौसम में आते हैं तो आप एसी ही रूम बुक कीजिएगा ताकि आप अच्छे से आराम कर सकें और अपनी यात्रा को सफल बना सकें। और हाँ, त्रिकुटा भवन में आपको निःशुल्क लॉकर सुविधा मिल जाती है। आप अपनी यात्रा करने के लिए यहाँ पे सामान रख के जा सकते हैं और अपनी यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है। वापस आइए, स्लिप दिखाइए, अपना लगेज आप ले सकते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, असली यात्रा हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से अब हम जाएंगे दर्शनी द्वार तक और वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं आगे और यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। आप पहुँचे हैं दर्शनी द्वार के सामने और यहाँ से ही हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे आते हैं, अपनी यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको RFID कार्ड ले लेना होता है। पहला, जब आप कटरा रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो वहीं से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। दूसरा, जब आप त्रिकुटा भवन में अपना डॉर्मेट्री बुक कराने आते हैं या करा चुके होते हैं
तो वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको RFID केंद्र दिख जाता है, जहाँ से आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। वहाँ जाना है, अपना नाम बताना है और आपको RFID कार्ड मिल जाता है। जय माता दी दोस्तों। और अब शुरू होता है माता वैष्णो देवी की चढ़ाई का असली सफ़र। हर कदम के साथ जय माता दी की गूंज और भक्तों का जोश इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। जैसे जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे हर तरफ छोटी छोटी दुकानें दिखाई देती हैं, जहाँ से आप पूजा की सामग्री और बहुत सी पवित्र सामग्री बाय कर सकते हैं। यात्रा के दौरान अगर किसी को चलने में दिक्कत हो तो यहाँ घोड़ा, पालकी और छोटे बच्चों के लिए पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध है। इनके रेट्स शाइन बोर्ड द्वारा निर्धारित होते हैं। हमारी सलाह है कि हमेशा ऑफिशियल काउंटर या रेट बोर्ड देखकर ही बुकिंग कराएं और रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर ही चूज़ करें। यहाँ पे अगर आप घोड़ा गाड़ी लेते हैं कटरा टू भवन तो 700 का आपको चार्ज लगेगा। घोड़ा अगर आप लेते हैं कटरा से अर्धकुंवारी तक के लिए तो 380, कटरा से सांजीछत 600। अगर आप पिट्ठू लेते हैं कटरा टू भवन 350, पिट्ठू लेते हैं बच्चे के लिए रिटर्न तो 700। पालकी का चार्ज है यहाँ पे 2100 से 3200 और ये रेट चेंज भी होते रहते हैं। बुकिंग कराने से पहले आप रजिस्टर काउंटर पे जाके रेट कंफर्म कर सकते हैं। जय माता दी। बाणगंगा से हमने सीढ़ियों वाला रूट चुना। यह रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन अगर आप फिट हैं और यात्रा का असली अनुभव लेना चाहते हैं तो एक बार इस रूट को ज़रूर ट्राई कीजिए। हर कदम पर जय माता दी की गूंज, थोड़ी हवा और त्रिकुटा पहाड़ियों के नज़ारे इस सफ़र को और भी खास बना देते हैं। और हाँ, अगर किसी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम है या हार्ट का कोई भी इशू है तो सीढ़ियों वाला रास्ता अवॉइड करें और ट्रैक से ही जाएं। जय माता दी। कई किलोमीटर चलने के बाद हर चेहरे पर थकान ज़रूर दिख रही है, लेकिन माँ के दर्शन की आस और जय माता दी की गूंज हर कदम को आगे बढ़ाने की ताकत देती है। थके हुए कदम लेकिन हौसला बिल्कुल मजबूत, और जब रास्ते में ढोल की धुन सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी थकान एक पल में ही दूर हो गई हो।
हर साल लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। सफ़र के दौरान थकान हर किसी के चेहरे पर नज़र आती है, लेकिन माता रानी के दर्शन के बाद वही चेहरा सुकून, खुशी और आस्था के साथ खिल उठता है। जय माता दी। जितना हम अर्धकुंवारी के करीब पहुंचते जा रहे हैं, उतने ही खूबसूरत ये वादियाँ होती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद माता रानी के दरबार तक हमारा स्वागत कर रही हो। ये पहाड़, ये ठंडी हवा और दूर तक फैला हुआ खूबसूरत नज़ारा, कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वक्त भी यहीं थम सा गया हो। इस सुकून को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जय माता दी। आखिरकार हम इतनी ऊंचाई तक आ ही गए और सामने अर्धकुंवारी मंदिर के पहले दर्शन होते ही ऐसा लगता है जैसे सफ़र की सारी थकान हवा में कहीं खो गई हो। बस दिल से एक ही आवाज़ निकली, जय माता दी। जितना हम मंजिल के करीब आ रहे हैं, उतनी ही प्रकृति अपनी असली खूबसूरती दिखाती जा रही है। दिल बस एक ही बात कहता है, काश ये पल यहीं थम जाए। ये पहाड़, ये ठंडी हवा और दूर तक फैली ये वादियाँ, हर नज़ारा दिल पर अपनी एक अलग छाप छोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक जाए और बस इन नज़ारों को दिल देखता रहे। आखिर मेरे कदम भी उस दर तक पहुंच ही गए जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन माता रानी के दर्शन की एक आस ही थी
जिसने हर मुश्किल को आसान बना दिया। जय माता दी। अगर आप फैमिली, छोटे बच्चों या बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो अर्धकुंवारी पर कुछ देर का विश्राम ज़रूर कीजिएगा। यहाँ रेस्ट जोन के साथ खाने पीने की भी अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। थोड़ी देर का आराम ना सिर्फ थकान कम करता है बल्कि आगे की चढ़ाई के लिए नई एनर्जी भी देता है। इसलिए बिना जल्दी करें आराम से यात्रा का आनंद लीजिए और फिर माता रानी का नाम लेकर अपना सफ़र जारी रखिए। जय माता दी। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी माता मंदिर। हिंदू परंपरा के अनुसार यही वो पवित्र स्थल माना जाता है जहां माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के दौरान लगभग 9 महीने तक तपस्या की थी। इसी वजह से इस स्थान को माँ का गर्भ जोन भी कहा जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, अगर आप अर्धकुंवारी के सामने स्टे लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जगह है शैलपुत्री भवन। यहाँ पे डॉर्मेट्री है जो पर बेड आपको 150 रुपीज़ चार्ज करता है। शाइन बोर्ड की वेबसाइट से आप ये आसानी से बुक कर सकते हैं। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ आंखों को नहीं दिल को भी सुकून देती है। शैलपुत्री भवन से दिखने वाला त्रिकुटा पर्वत और अर्धकुंवारी का ये नज़ारा उन्हीं पलों में से एक है। सच कहूँ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। दोस्तों, आप जब अर्धकुंवारी आते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता देख रहे हैं, यहीं से होके आप भवन की तरफ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे एक रास्ता और है जो कि राइट हैंड साइड में होता है, लेकिन वहाँ से आप मत जाइएगा क्योंकि वह रास्ता बहुत स्टीव है, काफ़ी चढ़ाई है और ज़्यादातर वहाँ से घोड़े गाड़ी ही जाती हैं, तो वहाँ से जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसी रास्ते से भवन की तरफ जाइएगा जो कि आप आराम से तय कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जिसमें हम आपको दिखाएंगे अर्धकुंवारी से भवन तक का रास्ता और जो भी यहाँ पे ज़रूरी बातें होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़, अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।